मृत्यु के पार के जीवन में इन्वेस्ट कीजिए। यह अध्याय बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस अध्याय में आपको परमेश्वर की योजना और परमेश्वर द्वारा इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा की एक झलक मिलेगी और साथ में एक दिलचस्प सौदेबाजी भी देखने को मिलेगी, जिससे हम मसीहियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ध्यान रखिए कि परमेश्वर ने इब्राहिम को वादा तो किया था कि वो उसे वाचा की भूमि देगा जो आगे जाकर इजराइल बनेगा, लेकिन उस वादे के 63 साल गुजरने के बाद भी अभी तक इब्राहिम के पास एक सुई बराबर भी भूमि नहीं थी। कनान की भूमि में जहां जहां भी वो रुका, बस एक परदेशी की हैसियत से ही रुका और बसेरा किया। लेकिन इस अध्याय में पहली बार परमेश्वर ने हालात कुछ ऐसे मोड़े कि इब्राहिम को एक छोटी सी भूमि का मालिक बनना ही पड़ा और परमेश्वर की योजना अमल में आने लगी। उत्पत्ति 23:1। सारा तो 127 बरस की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी अवस्था हुई तब वह किर्यत तर्बा में मर गई। यह तो कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। सो इब्राहिम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। तो 127 वर्ष में सारा का निधन हो गया। इस समय इसहाक 37 वर्ष का था और इब्राहिम 137 वर्ष का। इब्राहिम के समय में मृत्यु और शव के गाड़े जाने से संबंधित कई रीति रिवाज जुड़े हुए थे और उनका पूरा किया जाना आवश्यक होता था, नहीं तो मरने वाले का अनादर माना जाता था। सामूहिक शोक विलाप करना भी उनमें से एक रिवाज था। दोस्त और रिश्तेदार जोर जोर से रोते थे ताकि पड़ोसियों को पता चले कि किसी की मृत्यु हो गई है, और यही दोस्त और रिश्तेदार शव को गाड़ने की तैयारी भी करते थे और शव को उसी दिन दफनाना होता था, क्योंकि नहीं तो गर्म जलवायु होने के कारण शव सड़ना शुरू हो जाता था। वैसे जोर जोर से शोक विलाप करने का यह रिवाज मैंने इंडिया में भी कहीं कहीं देखा है, और इंडिया में भी शव को उसी दिन दहन कर दिया जाता है आमतौर पर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो। तो इब्राहिम को सारा को उसी दिन गाड़ना था जिस दिन वो मरी। अब आज के समय में तो शव गाड़ने के लिए जगह की बहुत कमी है, लेकिन उस समय में तो जमीन बहुत हुआ करती थी और लोग अपनी अपनी जमीन पर ही अपने मुर्दे गाड़ देते थे। लेकिन इब्राहिम के पास तो कोई जमीन थी ही नहीं, वो तो परदेशी था। 3, तब इब्राहिम अपने मुर्दे के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच पाहुन और परदेशी हूं। पाहुन मतलब स्ट्रेंजर, विजिटर। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, मेरी अपनी हो जाए, कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपने आंख की ओट करूं, मतलब अपनी आंखों से दूर कहीं उसको गाड़ दूं। तो हेब्रोन में जहां इब्राहिम रह रहा था वहां हित्तियों का अधिकार था, हिटाइट्स का, और हित्तियों के कुछ कायदे कानून थे शव को गाड़ने की भूमि से संबंधित। इसीलिए इब्राहिम हित्तियों से याचना कर रहा था कि वे उसे कुछ दूरी पर एक छोटी सी भूमि दे दे जिसमें वो अपने मुर्दे गाड़ सके। हित्तियों ने इब्राहिम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है, सो हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मुर्दे को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से ना रोकेगा कि तू अपने मुर्दे को उसमें गाड़ने ना पाए। अब जो हित्ती इब्राहिम के आसपास रहते थे उनके लिए तो इब्राहिम एक प्रतिष्ठित पुरुष था जिसका वे सम्मान भी करते थे। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।